अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शेफ़ बिलाल राना। तो आज हम बनाएंगे शीश टॉक बोटी बनाने के लिए ये देखें, इसकी हमने क्यूब कटिंग में बड़े बड़े से क्यूब काट लिए हैं। इसके चिकन स्पेशली हम इसके अंदर थाई का यूज़ करेंगे, तो इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने बड़े बड़े इसके क्यूब्स बना लेने हैं। तो जो साइडों से उतरती है ये वेस्टिंग नहीं होती, या हम और चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं, या फिर हांडी के अंदर वो छोटे छोटे क्यूब हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कीमे के अंदर आप कबाब का कीमा इसका बना सकते हैं। तो इसके ये देख लें, इस तरह से माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी कटिंग हो गई है हमारी। तो एग्जैक्ट एक्यूरेट वेट है इसका। तो ये देखें, इस तरह से माशाल्लाह से जैसे ही कटिंग होगी इसको वॉश करके अच्छी तरह से हमने स्टेन कर लेना है इसको। तो ये आ गई हमारी वॉश हो के स्टेन करके हमने अच्छी तरह इसको डाल लेना है बोल के अंदर। इसके साथ ही इसकी मैरिनेशन हमने रेडी करनी है। मैरिनेशन हमने रेडी करके रख ली है। तो ये देखें, 10 kg, हाँ जी 10 kg। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी। तो ये देखें, हमने रेसिपी इसकी रेडी कर के रख ली है। इसके अंदर हमने मस्टर्ड पेस्ट डाला है और उसके साथ ही हमने ऑयल और क्रीम वगैरह डाल दी है। तो ये फूड कलर आ गया, वाइट पेपर, हमने नमक ऐड कर लिया है इसके अंदर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड किया है। तो गरम मसाला वगैरह ऐड कर लिया है इसके अंदर। आपको रेसिपी हम ऊपर राइटिंग में शेयर कर देंगे इसकी मुकम्मल। तो इसको अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेना है आपने। ये देखें, इस तरह से मिक्सिंग कर लेना है इसको अच्छी तरह, तो फिर ही हम यूज़ करेंगे उसके अंदर। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी रेडी होकर आ गई है। कलर जो है वो इसका मस्टर्ड पेस्ट जिस तरह की होती है उस तरह की कलर देना है हमने, एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऐड कर लेना है। तो ये देखें, इसका टेस्ट जो है वो मस्टर्ड का फ्लेवर आएगा ज़्यादा। तो शीश टॉक बोटी का आपने याद रखना है किस तरह की रेसिपी हम बनाते हैं, तो टेस्ट इसका कैसा होता है। तो ये देखें, आपने अच्छी तरह इसको मिक्सिंग कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी बोटी हमारे काटी हुई थी, तो इसको हमने मैरिनेशन इस तरह से कर लेंगे। इसके साथ ही आप कुछ बोल रहे हैं, चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि और मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये देखें माशाल्लाह से रेसिपी हमने अच्छी तरह लगा के इसको मिक्सिंग कर लिया था। अब इसको हम डिश में डाल देंगे। ये देखें, इस तरह से बारबेक्यू जो फूड होता है इसको हम कम से कम कोई 7-8 घंटे इसको मैरिनेशन लगा कर रखते हैं, फिर ही ये यूज़ करते हैं, क्योंकि मसाला इसका अच्छी तरह अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेती है जब बोटी, या फिर अच्छी तरह इसको लग चुका होता है मसाला अंदर अच्छी तरह रच जाता है, तो फिर ही हम इसको खाने के लिए रेडी करते हैं। ये देखें, हमने रैपिंग कर ली है इसको, रैपिंग करके हम इसको फ्रिज में लगा दिया, तो नेक्स्ट डे में हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको आप फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर भी आप वेजिटेबल भर के इसकी अलग पका सकते हैं। वैसे शिमला और प्याज और टमाटर क्यूब्स इसके अंदर लगाकर इसको आप खा सकते हैं, या फिर आप अलग इस तरह से भर लें, तो अलग से टमाटर और ग्रीन चिली आप इसके ऊपर कर लें। ये देखें माशाल्लाह से बोटी जो बनने का स्टाइल होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आपको बुराई नहीं आती सही से, आप फिर कुकिंग भी इसकी अच्छी तरह नहीं कुक कर सकते। ये देखिए माशाल्लाह से हमने एक साइड ही एक तरफ हमने रखनी है सारी बोटी की। ये नहीं है कि कोई उधर से बात दी कोई उधर से बात दी, ये तरीका चलता है इसका। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से हमने पहले बाल लेनी है, उसके बाद इसको अच्छी तरह सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको सेट कर लिया।
एक सीख पे हम कम से कम 10 पीस या फिर 8 पीस इसके बाल लेंगे इसी तरह। तो इसके साथ ही ये देखिए हमने गार्शिंग इसकी ये काट के रखी हुई थी। इस तरह से हमने भर के इसको पका लेना है ऑयल लगाकर बारबेक्यू पर। तो ये बोटी हमने भर ली है, इसको अब हम हाफ डन कर लेंगे पहले, उसके बाद इसको हम पिकअप कराएंगे फुल डन करके। जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएंगे फिर इसके हम ऑर्डर में करवाते जाएंगे। पहले इसको हम ये इस तरह से कोयला हल्का हल्का नीचे लगा लेना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कोयला नहीं लगाना ताकि बोटी जले ना, आहिस्ता से हल्की हल्की सी पकती रहे। मिशन है अगला। इस तरह से हमने पतला पतला कोला जो है वो कर ली है। तो ये आ गई हमारी शीशों की बोटी। अब आप सोच रहे होंगे साइडों पे क्या लगाना है इतना कोला, तो हमने सीधा किया और वो दूसरी बोटी वगैरह हम इसको हाफ कुक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से वो हमारी टिक्का बोटी है साथ, उसके साथ ही हम मटन चाम या फिर कुछ और भी चीज़ें रखेंगे। ये साथ हमने सुल्तानी बोटी और मलाई बोटी हाफ डन करने के लिए रख ली है। तो ये देखिए हमारी चिकन की एक साइड पकी है। तो जैसे ही हमने दूसरी साइड की है तो ये देखें आप देख रहे होंगे बिल्कुल एक्यूरेट वो हमने साइडें एक ही चिकन की साइड एक साइड पे रखी हुई है, तो वो बहुत ज़बरदस्त सी लुक निकल कर आ रही है इसकी। ये दूसरी साइड आप चेक करें। तो इसको हल्की आंच पर आपने हाफ कुक कर लेना है अच्छी तरह ताकि जले ना। कलर जो भी हमने देना है वो बाद में हम जब फुल डन करेंगे तब ही देंगे। अभी सिर्फ इसको हमने हाफ कुक करना है ताकि एमरजेंसी में ऑर्डर निकालने पड़े तो वो इजीली निकल सके। इस तरह से माशाल्लाह इसको अब बहुत ही ज़बरदस्त सी हाफ कुक हो चुकी है। ये अब इसको हमने पिकअप कराना है। तो इस तरह से हमने हार्ड प्लेटें वगैरह रखी हुई है, इसके ऊपर ही सर्विंग करते हैं फूड। ये देखिए इस तरह से हमने जो डील वगैरह लगाई हुई है तो इसलिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ही रखी हैं। तो ये आ गई हमारी हॉट प्लेट हमने इस तरह से गर्म करके इसको लगा लेना है। इस तरह से इसके ऊपर हम अब ऑनियन डालेंगे, ऑनियन के ऊपर ही हम चिकन ऐड करें। इसके ऊपर आप बंद गोभी भी काट के लगा सकते हैं। इस तरह से हमने ऑनियन लगा ली है। तो इसके ऊपर ही हमने शीशों की बोटी है देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सी हमारी रेसिपी रेडी होगी। तो इसके ऊपर हम गार्निशिंग लगाएंगे। ये देखें गार्निशिंग आ गई हमारी। तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको इस तरह भी सर्विंग कर सकते हैं। इसके नीचे हमने कोला रखा हुआ है थोड़ा सा। तो माशाल्लाह से ये भी लुक बहुत ज़बरदस्त सी है हमारी। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, आपको जैसा मुनासिब लगे आप सर्विंग कर सकते हैं इसकी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि और मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुँच सके।